क्राइम कोई करके चला जाएगा ऐसा नहीं होगा, कहीं रहेगा उसको पकड़ा जाएगा, इतना विश्वास रखिए। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ मंगलवार को सहारघाट पहुंचे, जहां सबसे पहले डकैती कांड में पीड़ित व्यवसायी राजकुमार गामी से घर पर पहुंचकर कांड के संबंध में जानकारी हासिल की। पीड़ित परिवार ने कांड के दौरान सहारघाट पुलिस और तत्कालीन थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के द्वारा की गई लापरवाही के बारे में अवगत कराया। इसके बाद सुरक्षा और बाजार में गश्त बढ़ाने की मांग भी की, जहां मंत्री ने मौजूद थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार को कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पीड़ित परिवार और स्थानीय व्यवसायी में सुरक्षा की भावना जागृत, ताकि उस भीषण कांड को जल्द से जल्द लोग भुला सके। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री महासेठ ने कहा कि व्यवसायी वर्ग हमेशा अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं। 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, इन्हें व्यवसायी को लेकर कार्य करना पड़ता है, लेकिन इस बीच इस तरह का कांड सभी को निश्चित ही झकझोर देती है। डकैती के समय पुलिस कैसे चूक गया, इसकी जांच करवाई जाएगी। पीड़ित परिवार को कहते हैं कि आप लोग भी आर्म्स का लाइसेंस लेकर पिस्टल रखिए, ताकि समय पड़ने पर आत्म सुरक्षा किया जा सके। अपराधी तो अपराध कर लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उससे भी अधिक सशक्त हमारा पुलिस है, और पकड़े भी जाते हैं। हमने एसपी से बात किया और कैसे व्यापारियों को सुरक्षित रखा जाए और आगे इस तरह का घटना दुर्घटना न हो, इस पर विशेष रणनीति बनाई जाएगी और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। वहीं मंत्री श्री महासेठ मधवापुर दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किए। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष नीलांबर मिश्र, सचिव राकेश नायक, पीताम्बर गुप्ता द्वारा मंत्री का सम्मान भी किया गया। मंत्री ने विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं भी दी। मौके पर सरोज गुप्ता, उमेश आर्य समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सर, जिस तरह से यहाँ भीषण डकैती हुई है और जो यहाँ के लोग हैं वो डरे सहमे हैं। जी जी, तो क्या कुछ लग रहा है कि जो व्यापारी यहाँ के कितने सुरक्षित हैं? देखा जाए, व्यापारी तो शुरू से अपने आप को ये समझते हैं कि हमारा 24 घंटा काम करने का टाइम है। कोई नौकरी करता है तो 8 घंटा घड़ी देख के काम करता है, उसको सैलरी मिलता है। व्यापारी का मतलब है कि दिन रात काम करता है, और जब उसको लगता है कि कुछ सोना है तो घर चला जाता है। तो हम लोग के सोच में, समझ में बहुत ही बोल्डनेस लाने की ज़रूरत है, मजबूती लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी रात में माल आएगा तो गेट खोलना ही पड़ेगा। ये तो नहीं है कि हम बड़े 8 घंटा के बाद अपना घर बंद कर लेंगे। तो हम केवल इतना ही चाहते हैं कि ये राम राज्य जिसको कहते हैं ना, कि मेरे लिए राम राज्य रहे। चूँकि हम लोग किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमको भी दुख तकलीफ नहीं दे। इसलिए इन लोग को जो तकलीफ है कि हमारे यहाँ किस बात का डकैती, और जिस ढंग से डकैती हुई उस तरह का कैसे पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट होते, ताकि डकैत को कि नहीं ये पता चल जाता कि किसी बाप से पाला पड़ा है, तो उस समय बाप उनका रहता पुलिस। लेकिन अब हम इन लोग को कहते हैं कि आप भी कम से कम आर्म्स वगैरह लीजिए, आगे बढ़ने का मनोबल बढ़ाइए, और ऐसे समय पर खुद भी मजबूत होने का काम करें। लॉ एंड ऑर्डर तो निश्चित तौर पे सरकार का सोच है, और ये बात स्पष्ट है कि जो भी कहीं भी पूरे देश में, बिहार में जो क्राइम में करेगा तो बच के नहीं जाएगा। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कितने लोग पकड़ा गए, ये स्पष्ट बात है। और आगे भी मान के चलिए एक आदमी भी नहीं बचेंगे। तो यही होता है कि क्राइम करने वाला कर लेता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिस है। लेकिन किसी कारण से अगर कहीं ना कहीं ज़्यादा लीनियंसी हुई, ज़्यादा ऐसा गलती हो गया, लोग निश्चिंत हो गए, तो अब हम अपने एसपी साहब से भी कहे हैं, अब बातें इस टॉपिक पर बार बार होती रही है, और कैसे इसको कि नहीं प्रूफ करेंगे कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें, आगे उनके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। लेकिन स्वभाव से हमारे व्यापारी 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, कभी उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। रात के 12 बजे भी हो सकता है कोई जगह करके कहे कि भोज में हमारा ये काम छूट गया है, जैसा घर से दे दीजिए, फलाना चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए हर एक व्यापार करने वाला 24 घंटा उसका घर खुला रहता है। चोर डकैत के लिए बड़ा आसान है वहाँ प्रवेश करना, क्योंकि वहाँ 3 ग्रिल नहीं होता है, कोई आवश्यकता नहीं है, लोग निश्चिंत रहते हैं। लेकिन यहाँ आवश्यकता है हर एक आदमी फ्री रहे, और फ्री रह करके
स्वच्छ रूप से व्यापार करे, यही लोग की अपेक्षा है। जिसमें कुछ कमी देख गया तो एक फेस तो हुआ ना, जो अपेक्षा था। दूसरे पदाधिकारी आए हैं, अच्छे पदाधिकारी आएंगे और सभी को इससे कम से कम उनको पता रहेगा। चारों तरफ बॉर्डर से लेकर के नेपाल से लेकर के यहाँ तक सशक्त, अगल बगल 5 थाना है, सब अलर्ट रहेगा, सब अपना अपना थाना एक दूसरे को कोऑपरेट करने का प्रयास करेगा। इसका भी 5 थाना सराउंडिंग है, दूसरे का भी 4 थाना सराउंडिंग होगा। इसलिए हम समझते हैं जो बिहार के मुखिया हैं, आप जान रहे होंगे बिहार के मुखिया कौन है। महानिदेशक हमारे जो डीजीपी साहब हैं, भट्टी साहब, मधुबनी के एसपी रह चुके हैं। अब धोखा में मत रहिए, क्राइम कोई करके चला जाएगा ऐसा नहीं होगा, कहीं रहेगा उसको पकड़ा जाएगा, इतना विश्वास रखिए। अब तक सर सामान की बरामदगी नहीं हुई, जो भी चीज लूट करके हमने क्या कहा कि जब हमारे मधुबनी के एसपी पूरे बिहार के डीजीपी हैं तो उनके ऊपर भी तो ये दायित्व है कि हमारे मधुबनी में घटना घटी है। और हम भी ब्रीफ करेंगे कि निश्चित तौर पे हमारे व्यापारी पूरे बिहार में 38 जिला में, मधुबनी तो मेरा घर है लेकिन 38 जिला में कैसे फ्री रहे, उस बात के लिए हम लोग भी अपनी बात से कहेंगे। घटना घटी है, निश्चित तौर पे घटी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। और जिस ढंग से हुआ है, ये लोग चुपचाप रहते तो कुछ नहीं होता। ये लोग में बल था, रेसिस्ट किए, इसलिए वो लोग पिटाई भी हुआ। तो इनका तो हम धन्यवाद देते हैं कि लोग रेसिस्ट किए, नहीं रेसिस्ट करते तो अपना लूट के ले जाता। अब तो आगे ये होगा कि हमारे लोग और रेसिस्ट करेंगे। 1 इंच की हम अपने घर से ले जाने के लिए नहीं देंगे। ये हिम्मत हम मनोबल देंगे ताकि उसको भी पता चलेगा कि किसी बाप से पाला पड़ा है। ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना